नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। अब तक की रही सरकारें व्यवस्था परिवर्तन और सिस्टम को सुधारने का वायदा करते हुए सत्ता में आई है, लेकिन आज तक खस्ता सिस्टम का हाल नहीं बदला है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी तो ये है कि विभागों की तालमेल की कमी के कारण जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी खामी के कारण जनता के पैसों को शासन प्रशासन जी खोल कर बर्बाद भी कर रहा है। अलग अलग मामलों में ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिलता है कि कर रहे हैं, करेंगे या कोई दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन होता क्या है वो जग जाहिर है। चाहे स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, चाहे ट्रैफिक लाइट्स की बात हो, सीसीटीवी कैमरों की बात हो या सड़कों की बात हो, जहां कहीं विभागों की तालमेल की वजह से तो कहीं विभागों की अनदेखी के कारण जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए कि रेवाड़ी झज्जर चौक से लेकर गांव गंगायचा तक सड़क काफ़ी वर्षों से टूटी हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद सड़क बनाई गई, लेकिन जैसे ही सड़क बनकर तैयार हुई वैसे ही बिजली निगम कार्यालय के सामने से सड़क को नाले की पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ दिया गया और अब 3 दिनों से नाले में मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया है। शनिवार सुबह यहाँ एक कैंटर का एक्सीडेंट भी हो गया था। यहाँ अगर विभागों में तालमेल होता तो सड़क बनाते वक्त ही ये पाइपलाइन डाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नई बनाई गई सड़क को तोड़कर नाले के लिए पाइपलाइन डाली गई है। यहाँ इस सड़क के हिस्से को पहले की तरह कब तक दुरुस्त किया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने देखा है कि सड़क को पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ा जाता है, यानी खुदवाया जाता है और फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो जनता के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। इसी तरह से धावड़ा चुंगी और झज्जर चौक के बीच का हाल देखिए, जहां सर्कुलर रोड पर एलपीजी गैस के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसने जगह जगह सड़क में गड्ढे खोदकर पाइपलाइन डाली है, लेकिन करीबन 10 दिनों से गड्ढों में मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। यहां समस्या और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बारिश का मौसम है और इन गड्ढों में मिट्टी के बैठने से पानी में गड्ढे नजर नहीं आएंगे और हादसे होने का खतरा बढ़ जाएगा, जो सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही है। अधिकारी जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, वो लगी तब से बंद रही, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने भी शहर के मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई थी, जो कुछ दिन चालू होने के बाद से ही बंद पड़ी है। यानी जनता के पैसों को यहां बर्बाद कर दिया गया है। इसी तरह से 4 साल पहले सांसद निधि कोष से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो कैमरे भी कुछ समय चालू रहे और तब से ही बंद पड़े हैं। अब पुलिस नए हाई क्वालिटी के कैमरे शहर में लगवा रही है और इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स का हाल है, जहां गड़ीबोली रोड, दिल्ली रोड, भाड़ावास रोड पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी कौन ले, कौन बिल भरेगा। इस तालमेल की वजह से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। इसके अलावा जहां स्ट्रीट लाइट्स चालू भी है वहां वो कभी कभार ही जलती है। यहां आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कापड़ीवास से भिवाड़ी जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है। रोडाई जाटूसाना रोड पर रोडाई गांव में 2 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, तब से वो बंद पड़ी है। इसी तरह से बिजली निगम कार्यालय के सामने के रोड से गोकलगढ़ गांव तक स्ट्रीट लाइट्स 15 वर्षों में 1-2 बार ही जली होगी। गोकलगढ़ गांव से बाईपास होते हुए अभय सिंह चौक तक की लाइट्स भी अधिकांश बंद रहती है। इसके अलावा सड़क की बात करें तो लगता है कि सुनने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली रोड पुलिस लाइन के पास फ्लाईओवर के नीचे की ये तस्वीर शनिवार सुबह की है, जिस समस्या के समाधान के लिए अखबार बार बार इस खबर को छाप चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि कोई सुनने वाला है ही नहीं। और अब तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रेवाड़ी में मंत्री मस्त है, अधिकारी मस्त है और जनता तरस्त है। ऐसे में करे तो क्या करें।